नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको चेक के बाउंस होने के बाद प्रक्रिया और उसमें होने वाले दंड के पश्चात क्या प्रावधान है, ये आपको बताया था। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जिन्होंने चेक जारी किया है, उनके बचाव में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उनको क्या क्या बचाव उपलब्ध है। ये कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो होता क्या है कि कभी भी आदमी को कुछ परेशानी होती है जिसके तहत वो कोई ऋण लिए रहता है और उन परेशानियों में वो चेक उसको देता है जो कि जेन्युइन और सही कारण होते हैं। लेकिन परिस्थितियों के खराब होने के कारण या किसी भी कारण से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नियत और तय समय में वो अगर वो पैसा नहीं देता है और राशि जब ऋण में लेता है तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट लिख देता है, कोई स्टाम्प पेपर में कुछ लिख दिए रहता है, तो उसके चलते जो कई बार उसको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, उसको धमकी चमकी दिया जाता रहता है। जिसके पक्ष में चेक जारी है वो बोलता है कि मैं चेक को बैंक में लगा दूंगा, बाउंस हो जाएगा, उसके बाद आपको न्यायालय का नोटिस का सामना करना पड़ेगा और फिर मुकदमा झेलना पड़ेगा, दंड हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी। इन सब बातों से आपको ब्लैकमेल करते रहता है। तो आप क्या है, कई बार लिखित चेक राशि भर के देते हैं, कई बार आप सादा चेक भी हस्ताक्षर करके दे देते हैं। तो उसमें ब्लैकमेलिंग ये रहता है कि आपने मान लीजिए 5 लाख लिया है किसी से और वो पैसा न जमा करने की स्थिति में, अनादरित हो जाने, बाउंस हो जाने की स्थिति में वो 10 लाख रुपया भर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि जब भी आपको वो ब्लैकमेल करे, जब भी आपको वो धमकाए चमकाए, तो आपको उसको फ़ोन करना चाहिए कि मिस्टर ABC फला फला जो भी हैं आप मेरे घर आ जाइए और आप मेरा हिसाब किताब लेकर के आइए। कितनी राशि आपने दी थी और आज तक मैंने आपको क्या क्या रुपया जमा किया है और आज तक क्या आपका लेन देन है, इस बारे में उसको कैसे भी करके आप अपने घर बुलवाइए या फ़ोन पर बात कीजिए और उससे एक सबूत इकट्ठा कीजिए कि जिस दिन उसने आपको धमकाया है या पैसे की मांग की है, वो सबूत के तौर पर हो कि भाई आज तक मेरा जो है इतना पैसा बकाया है। और वो एक सबूत क्रिएट हो जाएगा, चाहे उसे वो लिखवा लें, एक स्लिप मांग लें, लिखित में मांग लें कि हाँ इतना पैसा मेरा है, और उसको आप वादा कर दीजिए कि 10 दिन में, 20 दिन में जब भी मैं दूंगा, अगर सक्षम है आप तो दे भी दीजिए, और नहीं भी दे पाते हैं तो आपके पास ये सबूत रहेगा कि इतना तारीख तक इसका इतना पैसा है। इससे होगा क्या कि आगे चल करके वो आपके उस ब्लैंक चेक को, यदि 5 लाख का है तो उसमें 10 लाख या 20 लाख रुपये नहीं भर सकेगा और आप उसका बचाव ले सकेंगे, सबूत के तौर पे न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर सकेंगे। तो जब भी आपको ये नोटिस मिलने से पहले की प्रक्रिया है, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास सबूत होना चाहिए कि उसका कितना हिसाब बचा है और उसको कितना पैसा देना है। जहाँ पर स्टाम्प की लिखा पड़ी है वहाँ तो ऑलरेडी सबूत है, लेकिन कई जगह आप स्टाम्प नहीं लिखते हैं, ऐसे ही चेक आपने दे दिया है, ऋण ले लिया है, तो उस स्थिति के लिए ये बातें लागू होती हैं। अब दूसरी बात लागू क्या होती है कि जब आप को नोटिस मिल जाता है, जब आपका चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको चेक धारक आपको नोटिस दे देता है और 15 दिन का समय देता है, तो आप उसको लापरवाही में लेते हैं कि इसमें क्या होना है, तो जैसे ही नोटिस भेज दिया है मुझे और मैं आगे चल के देख लूँगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको नोटिस मिला है तो आपको नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का सम्मन हो, वारंट हो, तो आपको उसको लेना चाहिए और उसका नियत तारीख के समय में आपको जवाब भी देना चाहिए। जवाब में यदि जो पहले वाली स्थिति है, अगर वो बात होती है तो वो सारी चीज़ें आपको जवाब में लिख देनी चाहिए कि हाँ भाई आपका इतना हिसाब था और इतना आपने लिखित में दिया था, इस तारीख को मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है या मेरे पास ये आपका व्हाट्सअप मैसेज है, आपने हिसाब भेजा था, आपका 3 लाख का मामला था, आप ज़बरदस्ती जो है फॉल्स 7 लाख 10 लाख रुपया इसमें भर दिए हैं, तो इसके लिए मैं आपको अलग से मुकदमा करूँगा और ये आपने फर्जी जो है इसमें कूटरचना किया है। ये सब बातें आप जवाब में डाल सकते हैं जो आपको न्यायालय में चल कर के आगे आपके बचाव में काम आएगा। यदि आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आगे आपका ये मौका छीन जाता है और आपको जो है ये अवसर आप चूक जाते हैं। तो नोटिस का जवाब आपको अवश्य देना चाहिए, जिससे कि न्यायालय में
आपको बचाव में उपयोग हो और उसको आप साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकें। बहुत सारे मामलों में बचाव में आप दोषमुक्त भी हो जाएंगे और सामने वाला जो फर्जी रूप से आपका भर लिया है चेक, वो भी जो है उसको भी दंडित किया जा सकता है। तो ये जो मामला है मैंने आपको उन लोगों के लिए बताया है जो लोग चेक जारी करते हैं और असावधान रहते हैं, अपने अधिकारों और कर्तव्यों से विमुख रहते हैं, सोए रहते हैं और ये नहीं समझते हैं कि नोटिस का मतलब क्या है। नोटिस मिला, किसी भी काबिल वकील के पास आप जाइए और उसका आप जवाब बनाइए। आप सक्षम हैं तो आप हम स्वयं भी जवाब बना सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा किसी भी वकील के पास जाइए जो चेकों के अनादरण के विषय में जानकार हो, थोड़ा वरिष्ठ हो और न्यायालय में चेकों का मामला देखता हो। ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, वकील के पास जाएं और अपना जवाब तैयार करें। तो आज मैं ये बचाव के जानकारी आपको दिया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और आगे भी मैं आपको चेकों से संबंधित जानकारियाँ बचाव के पक्ष में भी और प्रक्रिया के संदर्भ में भी देता रहूँगा। मेरा ये चैनल अंत तक देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।